आदरणीय अतिथिगण और हमारे शहर के वासी, आज 26 जनवरी 2026 को हम भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर एकजुट हुए हैं। यह वह ऐतिहासिक दिन है जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इस वर्ष हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का भी उत्सव मना रहे हैं। यह वह गीत जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा और आज भी हमें कर्तव्य बोध कराता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान तैयार किया जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और संप्रभु जैसे मूल्य निहित है। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है जिसमें जीवन, अभिव्यक्ति, समानता और साथ ही मौलिक कर्तव्य भी मौजूद है। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा कानूनी ढांचा निरंतर विकसित हो रहा है और हाल ही में लागू हुए 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय गवाह साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, ये 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू किए गए हैं। हमारे देश के जो पुराने कानून थे CRPC और IPC, इसे समाप्त कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से इस नए कानून पर अब हमारा देश काम कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, ये 3 कानून हैं जिसमें BNS, भारतीय न्याय संहिता में अपराधों की परिभाषा और दंड को सरल और समकालीन बनाया गया है। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती बढ़ाई गई है और समुदाय सेवा जैसी सुधारात्मक सजाओं का प्रावधान किया गया है जो अपराधी को समाज में सुधरने का अवसर देता है। जैसे 5,000 से कम के अगर चोरी पर कोई अपराधी पकड़ाता है तो उसके लिए इस कानून में एक प्रावधान किए गए हैं कि उसे सजा के बदले ऐसा सजा दिया जाएगा जो सामाजिक सेवा से जुड़ा होगा। जैसे कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में सफाई का काम करना, इस तरह किसी पेशेंट का देखभाल करना, इस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है जो एक आदमी को, गुनाहगार जो पहली बार अपराध करेगा उसके लिए है, तो उनको सुधरने का मौका मिलता है। इसी तरह से BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें नागरिकों के हित में विशेष रूप से इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया है। यह कानून प्रक्रियात्मक पक्ष को मजबूत करता है, जैसे ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा। मामला, घटना किसी भी जगह घटे देश में, आप किसी भी थाने में FIR दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं। जांच पूरी होने की समय सीमा, इसमें जांच को लेकर के जो कई बार थाने में होता है कि जांच में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, कोर्ट में बहुत लंबा समय तक आदमी झेल जाता है, इसमें उसके लिए एक समय सीमा तय कर दिया गया है। इससे न्याय पाने में लोगों को जल्दी त्वरित न्याय का रास्ता साफ होगा। वीडियो और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में गवाही की सुविधा और तेज ट्रायल और प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे कि आप ईमेल से और व्हाट्सएप से ऑडियो वीडियो के तरीके से आप इस मामले में गवाही भी दे सकते हैं। इस तरह से इस कानून में बहुत सारे अच्छे पक्ष रखे गए हैं जो देशवासियों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कानून को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने गणतंत्र को सही ढंग से नहीं पहचान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और गणतंत्र को जानने के लिए जो देश में कानून है, जो न्याय व्यवस्था की जो सिस्टम देश में लागू है, प्रक्रिया चल रही है, उसको हमें जानना चाहिए। तो मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने कानून को जानिए, कानून के प्रति जागरूक बनिए और दूसरों को जागरूक करिए। यही आज का हमारा संदेश होगा। हम सभी संकल्प लें, संविधान की रक्षा करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे और कानून को अपनाएंगे, पालन करेंगे और उसकी जागरूकता को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।